हेलो एंड वेलकम टू एआई फ्यूजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडल्ट सैलरी प्रिडिक्शन प्रोजेक्ट को। इसमें बेसिकली हमें करना क्या है, इसमें हमें एक एडल्ट की सैलरी को प्रिडिक्ट करना है कि वो लेस देन 50 की है या फिर वो ग्रेटर देन 50 की है। और जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सिर्फ दो क्लासेस हैं, यानी कि एक लेस देन 50 की, एक ग्रेटर देन 50 की, और ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हमारे पास टोटल फीचर्स कितने गिवन है, तो 14 फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे हमें सैलरी को क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। और ये जो डेटा है वो हम यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके सिंपल सा ये डेटा ले सकते हैं। यहाँ पे डेटा फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ये हमारे सारे लिंक्स आ गए। इस लिंक्स पे क्लिक करके हम इस डेटा को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एडल्ट डेटा है, एडल्ट टेस्ट है, यानी ट्रेनिंग डेटा अलग है और टेस्टिंग डेटा अलग है, यानी टेस्ट डेटा अलग है, ट्रेन डेटा अलग है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा इन 4 लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करता हूं जो कि बेसिक लाइब्रेरीज हैं पाइथन की। numpy को मैं इंपोर्ट कर रहा हूं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, और पांडास को मैं इंपोर्ट कर रहा हूं डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग, इन सब टास्क्स के लिए। और मैटप्लॉटलिब और सीबोन को मैं इंपोर्ट कर रहा हूं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमने जो अभी हमने देखा था कि जो डेटा एडल्ट डेटा, हमारे पास 2 डेटा थे, एक ट्रेन डेटा था और एक टेस्ट डेटा था। तो अभी हम क्या करते हैं, ट्रेन डेटा को रीड करते हैं और इसकी टॉप 5 रोज चेक करते हैं df.head यूज करके। तो यहाँ पे हमारे ये पूरा का पूरा हमारा डेटा आ गया है, टॉप 5 रोज, जिसमें एज है, वर्क क्लास है, FNL WGT है, एजुकेशन है, एजुकेशन नम है, मैरिटल स्टेटस है, ऑक्यूपेशन है, रिलेशनशिप है। तो ये सारे हमारे फीचर्स गिवन है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल कॉलम्स चेक करते हैं। तो कॉलम्स में आएगा क्या, बेसिकली यही सारे फीचर्स आ जाएंगे, एज, वर्क क्लास, एजुकेशन, एजुकेशन नम, ये सब, यही सारा हमारा क्या आ जाएगा कॉलम्स के अंदर। ये आ गया कॉलम्स। और अगर हम इसकी लेंथ चेक करेंगे तो ये हमें क्या देगा, ये हमें 15 देगा। जैसे कि अगर मैं यहां पे सिंपल करूं Ctrl+C, तो ये 15 दे रहा है। टोटल 14 हमारे फीचर्स हैं और एक हमारा टारगेट वेरिएबल है। अब हम क्या चेक करते हैं, इन फीचर्स की इन्फो चेक करते हैं। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं ये जो एज है ये क्या है, इंटीजर है। वर्क क्लास है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब कि ये एक स्ट्रिंग है। और यहाँ पे हमें इंटीजर ऑब्जेक्ट, कोई भी फ्लोट वैल्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर और ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि टोटल 6 फीचर्स ऐसे हैं जो कि इंटीजर हैं और टोटल 9 फीचर्स ऐसे हैं जो कि ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट मतलब उसके अंदर टेक्स्ट डेटा है, यानी कि स्ट्रिंग डेटा है। उसके बाद हम शेप चेक करते हैं कि कितनी इसमें रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं 32,561 रोज हैं और 15 कॉलम्स हैं। 15 में से 14 तो हमारे फीचर्स हैं और एक हमारा टारगेट वेरिएबल है। उसके बाद हम चेक करते हैं डिस्क्राइब में बेसिकली ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें बताता है कि कितने काउंट हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, काउंट मिल रहा है, यानी कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। मीन मिल रहा है, यानी जो एज है उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, यानी कि एवरेज एज क्या है, तो वो है 38। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 13। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है, बेसिकली कि मीन से जो हमारा डेटा है वो कितना डेविएट हो रहा है। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पता होती है तो हम विद इन फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हमारा डेटा एग्जिस्ट करता है, हम ये सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। मीन यानी कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो मिनिमम एज है वो कितनी है, तो वो है 17। 25%, ये बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल होता है और हम इसे 25th परसेंटाइल भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कि हमारा 25% ऑफ डेटा है, यानी 25% ऑफ एज है, वो 28 से कम है। ऐसे ही 50% का मतलब है कि 50% ऑफ जो एज है वो हमारी 37 से कम है, यानी 50% पूरे डेटा का वो कि कौन सी एज से कम है, 37 ईयर्स से कम है। और इसको हम सेकंड क्वार्टाइल भी बोलते हैं और मीडियन भी बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो एवरेज वैल्यू है यानी मीन है वो है 38 और जो मेरा मीडियन है वो है 37। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे बहुत कम आउटलायर्स प्रेजेंट है। बिकॉज अगर ये दोनों वैल्यूज क्लोजर होती है तो हम क्या यूज करते हैं, मीन यूज करते हैं। इसका मतलब है कि आउटलायर्स प्रेजेंट नहीं है। बट अगर इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस होता है, इट मीन्स कि आउटलायर्स प्रेजेंट है। उसके बाद हम चलते हैं 75 परसेंटाइल पे, और हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये थर्ड क्वार्टाइल है। इसकी वैल्यू क्या है, 48। इसका मतलब ये है कि जो 75% ऑफ टोटल वैल्यूज हैं उनकी जो एज है वो कितनी है, 48 से कम है। और उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम है, यानी जो मैक्सिमम एज है वो कितनी है, 90 ईयर्स है। सिंपल। ऐसा ही हम सारे फीचर्स के लिए देख सकते हैं, FNL WGT के लिए भी, एजुकेशन नम के लिए भी, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, हाउस पर वीक, इन सब के लिए हम देख सकते हैं। तो ये एक हमें इंसाइट्स मिल गई है छोटी सी एक, इसी को हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं
इस पे सैलरी पे। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो सैलरी थी इसमें सिर्फ दो क्लासेस थे, एक 50K से लेस देन और एक 50K से अबव। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे सिंपल रन करते हैं और यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं, ये जो ब्लू वाला हमें मिल रहा है ये क्या है, ये लेस देन 50K है, और ये जो हमें ऑरेंज मिल रहा है ये क्या है, ये ग्रेटर देन 50K है। तो यहाँ पे हमें सिंपली दिख रहा है कि ये जो डेटा है हमारा ये अनबैलेंस्ड डेटा है। अनबैलेंस्ड डेटा का मतलब क्या है कि जो क्लासेस हैं अनइक्वल क्लासेस गिवन है, यानी एक जो क्लास है वो तो हमें बहुत ज्यादा गिवन है, यानी कि अराउंड 25,000 के आसपास गिवन है, और जो एक है वो अराउंड 5,000 यानी 6 to 7,000 के आसपास गिवन है। तो इसका मतलब कि जो लेस देन 50K वाली क्लास है इसके लिए हमारे पास इनफ डेटा है सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, लेकिन जो ये ग्रेटर देन 50K है यानी जो सेकंड क्लास है इसके लिए हमारे पास बहुत कम डेटा है सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, सिंपल वैल्यू काउंट्स चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेस देन 50 के लिए तो अराउंड कितनी है 25,000, और ग्रेटर देन के लिए अराउंड कितनी है 8,000। तो यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और अगर मैं इसे परसेंटेज में काउंट करूं इन दोनों को, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पे लेस देन 50K के लिए 75 यानी अराउंड 76% ऑफ डेटा है, और यहाँ पे अराउंड सिर्फ और सिर्फ 24% ऑफ डेटा है हमारी सेकंड क्लास के लिए। तो ये सिंपली एक अनबैलेंस्ड डेटा है। और इसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि ओवर सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं, अंडर सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं, और इवन क्लास वेट्स भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि हम कौन सी यहाँ पे टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं ईडीए के पार्ट पे। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि हमारे क्या डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो इसे रन करते हैं। यहाँ पे हमें ये आ रहा है सिंपल कि इसके अंदर एक भी मिसिंग वैल्यूज किसी भी कॉलम के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी अभी हमने देखा था कि इस पूरे डेटा में से 6 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं और जो 9 है वो कौन सी है, स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, सिंपल लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन यूज कर रहा हूँ। आई फॉर आई इन df डॉट कॉलम्स, यानी कि वो सारे के सारे कॉलम्स में लूप चलेगा। देन क्या होगा कि हम कंडीशन दे रहे हैं कि अगर किसी भी कॉलम का डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट नहीं है यानी कि स्ट्रिंग नहीं है, तो यानी कि जाहिर सी बात है अगर किसी भी फीचर का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग नहीं होगा तो क्या होगा, इंटीजर होगा या फिर फ्लोट होगा। तो यहाँ पे हमने उसमें किस में डाल रहे हैं, न्यूमेरिकल में। तो इसे करते हैं रन। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉर आई इन न्यूमेरिकल, यानी जो हमने अभी अभी न्यूमेरिकल अपने सारे के सारे फीचर्स निकाले हैं, जैसे कि यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल। तो कौन कौन से आए हैं, एज, FNL, WGT, एजुकेशन नम, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, हाउस पर वीक, ये हमारे आए हैं न्यूमेरिकल फीचर्स। तो इन्हीं न्यूमेरिकल फीचर्स में मैं लूप चला रहा हूं, ये एक एक करके इसमें लूप चलेगा और ये क्या करेगा, इसकी यूनिक वैल्यूज यानी इनके अंदर कितनी यूनिक वैल्यूज है इन्हें ये प्रिंट करेगा। तो यहां पे हमें जैसे कि दिख रहा है एज के अंदर कितनी यूनिक वैल्यूज हैं 73, FNL WGT में कितनी यूनिक वैल्यूज हैं 21648, एजुकेशन नम में 16, कैपिटल गेन में 119, कैपिटल लॉस 92, हाउस पर वीक 94। तो इस डेटा को देख के हमें यह पता चल रहा है कि ये जो एजुकेशन नम है, ये जो डेटा है ये डिस्क्रीट डेटा है, बिकॉज यूनिक वैल्यूज हैं वो 16 है, काफी कम है। यूनिक वैल्यूज अगर ज्यादा होती तो हम कॉन्टिन्यूअस डेटा इसको कंसीडर करते, लेकिन यहाँ पे यूनिक वैल्यूज कम है तो हमें ये पता चल जाता है कि भाई ये डिस्क्रीट है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर की हम यूनिक वैल्यूज चेक करते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो हमें यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है 1 2 3 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके 0 से लेके 15 तक की हमारी इसमें यूनिक वैल्यूज हैं सारी की सारी। तो ये एक डिस्क्रीट डेटा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें ये पता चल गया कि ठीक है भाई इन 6 में से एक तो डिस्क्रीट है, बाकी की 5 जो हैं वो कौन सी हैं, वो हमारी कॉन्टिन्यूअस है। तो अब हम ये जो बाकी की 5 है ना, इनका हम क्या करते हैं, इनका हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल किया है फॉर फीचर इन न्यूमेरिकल, मैं इसमें लूप चला रहा हूँ और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, DF ऑफ फीचर KD को मैं यहाँ पे ये दे रहा हूँ, KWS को मैं क्या दे रहा हूँ BW, ये एक पैरामीटर है। सिंपल हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट टैब हम प्रेस कर सकते हैं और यहां पे आप KWE के बारे में भी, KDE KWS, तो ये आपका KDE KWS बाय डिफॉल्ट नन है और यहां पे आप सर्च कर सकते हो। यहां पे आप जाके ये रहा KDE KWS, तो ये एक
डिक्ट है, यहाँ पे आप के डी प्लॉट आपको मिलेगा, यहाँ पे फंक्शन में आप के डी प्लॉट ले सकते हो। तो जस्ट उसलिए हमने यहाँ पे ये वाली जो पैरामीटर है इसको हमने दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम स्क्यूनेस भी प्रिंट करा रहे हैं साथ में, और उसके बाद हमने जस्ट एक्स लेवल पे फीचर दिया हुआ है, वाई लेवल पे हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दी हुई है, और टाइटल में फीचर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो एक तो ये जो हमें ब्लू कलर का आप कर्व देख रहे हो ये हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व मिल रहा है, और ये जो आप साइड में वैल्यूज देख रहे हो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यूज गिवन है। और उसके बाद ये हमें एक हिस्टोग्राम मिल रहा है, साथ में एक स्क्यूनेस भी मिल रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 0.56। हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्क्यूड तो नहीं है, बट मॉडरेट स्क्यूड है, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पे भी ये 1.45, यानी कि ये हम बोल सकते हैं कि ये अच्छा खासा स्क्यूड डेटा है जो FNLWGT है। उसके बाद ये एजुकेशन हम देख सकते हैं, ये तो हमने अभी अभी देखा था कि ये डिस्क्रीट है। तो ये हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये हमारा जाएगा 0 से 15 तक। एजुकेशन नम हम चेक करते हैं, एजुकेशन नम हमने क्या निकाला था, ये रहा एजुकेशन नम हमने 0 से 15, तो ये तो हमारा डिस्क्रीट है, तो ये तो हमें चेक ही नहीं करना। आ जाते हैं हम यहाँ पे कैपिटल गेन पे। कैपिटल गेन पे भी हम देख सकते हैं 11.95 स्क्यूनेस है, यानी बहुत ही ज़्यादा स्क्यूड है। कैपिटल लॉस में भी कितना है 4.59, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्क्यूड है। यहाँ पे कितना है 0.23, ये कम है स्क्यूड, ये हमारा चल जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एज पे लॉग अप्लाई कर सकते हैं, और FNLWGT पे भी लॉग अप्लाई कर सकते हैं। और ये तो हमारा डिस्क्रीट है एजुकेशन नम, इसे छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं हम कैपिटल गेन। यहाँ पे हमारी ये जो जीरो है ना, जीरो वैल्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर हम इस पर लॉग अप्लाई करेंगे ना तो ये हमें एरर देगा, बिकॉज लॉग जीरो जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। लॉग जीरो हमेशा अनडिफाइंड होता है, तो वो हमें एरर देगा। सेकंड में देखते हैं, इसमें भी जीरो बहुत ज़्यादा है। सेम प्रॉब्लम इसके साथ भी होगी, अगर इस पर हम लॉग अप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, अनडिफाइंड, एरर देगा। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एज और FNLWGT पे लॉग अप्लाई कर देते हैं, बिकॉज बाकी में जीरोज हैं, तो इन दोनों के लिए वो हमें क्या दे देगा, एरर, अनडिफाइंड वैल्यू देगा। तो हम इस पे लॉग अप्लाई करते हैं, और फिर हम अपने कॉलम्स यहाँ पे चेक कर रहे हैं, एज है, वर्क क्लास है, वही सेम जो हमने ऊपर चेक किए थे। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल डेटा तो हमने हैंडल कर लिया, जो भी हमने देख लिया कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर से कितने डिस्क्रीट है, कितने कॉन्टिन्यूअस हैं। अब हम ये देखते हैं कि कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो हैं वो कितने थे। तो हमें पता था कि 9 थे, जैसे कि जब हमने यहाँ पे चेक किया था इन्फो में, ये देखो, तो यहाँ पे हमारा आया था ना ऑब्जेक्ट 9, तो हमें ऑलरेडी पता है कि कैटेगोरिकल वेरिएबल्स कितने, 9 है। लेकिन उसको भी हम क्या करते हैं, एक सेपरेट वेरिएबल में डाल देते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपल कि i फॉर i इन df डॉट कॉलम्स, यानी कि हम सारे लूप जो कॉलम्स है उसमें लूप चला रहे हैं और उनका डेटा टाइप चेक कर रहे हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट के इक्वल है तो हम क्या कर रहे हैं, उसे कैटेगोरिकल में डाल रहे हैं। ऑब्जेक्ट के इक्वल मतलब कि वो टेक्स्ट के इक्वल है, स्ट्रिंग के इक्वल है। और उसके बाद जो हमने काम किया था न्यूमेरिकल डेटा के साथ, यूनिक वैल्यूज चेक कर रहे थे, वही सेम काम हम कैटेगरी के साथ कर रहे हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जैसे कि दिख रहा है, वर्क क्लास में कितनी है, 9 है, एजुकेशन में 16 है, मैरिटल स्टेटस में 7 यूनिक वैल्यूज हैं, ऑक्यूपेशन में 15 है, रिलेशनशिप में 6 है, रेस में 5 है, सेक्स में 2 है, नेटिव कंट्री में कितनी है 42, और सैलरी में तो हमें पता ही है कि 2 है, बिकॉज बाइनरी क्लास प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल हम वैल्यू काउंट्स करते हैं इन सब की, यानी ये जो यूनिक वैल्यूज हैं हमारी, ये कितनी प्रेजेंट है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो सबसे पहले हम वर्क क्लास में देखते हैं। वर्क क्लास में जो प्राइवेट है वो हमें दे रखा है इतना, सेल्फ एम्प्लॉयड है वो दे रखा है इतना, लोकल गवर्नमेंट है वो दे रखा है इतना। अगेन ये आ जाता है क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब कि ये मिसिंग वैल्यूज है, यानी क्वेश्चन मार्क तो कोई हमारा फीचर होगा नहीं, कोई यूनिक वेरिएबल होगा नहीं, या कोई यूनिक कैटेगरी तो होगी नहीं। क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, आगे है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन में हम देखते हैं, तो एजुकेशन में हमारी कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है, यहाँ पे हमारी सारी की सारी फील्ड है। आगे देखते हैं हम, उसके बाद है हमारा मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे भी एक हमें क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, और ये है किसमें, ऑक्यूपेशन में, तो एक ऑक्यूपेशन में भी क्वेश्चन मार्क है। और हम देखते हैं रिलेशनशिप में भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, रेस में भी नहीं है, सेक्स में भी नहीं है, और एक हमारा फिर यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क दिखता है, और ये क्वेश्चन मार्क है हमारा किसमें, नेटिव कंट्री में।
तो अभी हमें ये 3 टोटल क्वेश्चन मार्क मिल चुके हैं, तो इन तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। लेकिन फिल करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करनी है, इसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मिसिंग वैल्यूज के परसेंटेज है वो कितने हैं। तो यहां पे मैं जस्ट क्या कर रहा हूं, परसेंटेज चेक कर रहा हूं कि वर्क क्लास में, ऑक्यूपेशन में और नेटिव कंट्री में कितने परसेंटेज मिसिंग वैल्यूज हैं। तो वर्क क्लास में कितने हैं, 6% है मिसिंग वैल्यूज, और ऑक्यूपेशन में कितना है, 5.66% मिसिंग वैल्यूज हैं, और नेटिव कंट्री में कितना है, 1.79%। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम परसेंटेज है मिसिंग वैल्यूज का। तो हम इसे सिंपली मोड से फिल कर सकते हैं। मोड यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अगर यहाँ पे ये जो मिसिंग वैल्यूज के परसेंटेज है ये बहुत ज्यादा होते तो यहाँ पे फिर मुझे दूसरी टेक्निक्स यूज करनी पड़ती, फिर मैं मोड यूज नहीं करता, बिकॉज जो मेरा डेटा होता ना वो मोड की तरफ बायस्ड हो जाता, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसकी तरफ बायस्ड हो जाता। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं वर्क क्लास में हमारी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है किसकी है, प्राइवेट की है, 22,696। तो अगर हमें इसे निकालना भी हो तो मोड फाइंड करके तो हम कैसे निकाल सकते हैं, df सैलरी, स्पेलिंग मिस्टेक। तो यहां पे हम देख सकते हैं जो हमारा ये आ रहा है लेस देन 50K, लेकिन हमें सैलरी का नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, वर्क क्लास का चाहिए। तो वर्क क्लास को हम करते हैं कॉपी, तो यहां पे आ रहा है ये प्राइवेट, लेकिन हमें ये पूरा तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये 0 वाली वैल्यू चाहिए। तो हम यहां पे लिख देते हैं 0। तो ये आ रहा है प्राइवेट। तो हम यहाँ पे रिप्लेस की जगह ये पूरा का पूरा df वर्क क्लास डॉट मोड ये भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम सिंपल प्राइवेट भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन मार्क को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, प्राइवेट से रिप्लेस कर रहे हैं। ऐसे ही ऑक्यूपेशन को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोफेशनल स्पेशलिटी से रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम ऑक्यूपेशन में देखते हैं, ऑक्यूपेशन में सबसे ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं वो प्रोफेशनल स्पेशलिटी है, जो कि है 4140। तो हम सिंपली इससे क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। और अगर हम ऑक्यूपेशन में यहाँ पे भी मोड चेक करें तो हमारा ये सेम ही आएगा। जैसे अगर हम इसे सिंपल यहाँ पे लिखें ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे सेम आ रहा है बिल्कुल, प्रोफेशनल स्पेशलिटी। ऐसे ही अगर हम नेटिव कंट्री करें तो यूनाइटेड स्टेट्स, ये है हमारा नेटिव कंट्री। यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा है 29,117। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इसको रिप्लेस कर रहे हैं और अपनी जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको फिल कर रहे हैं, यानी उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन मार्क है इन्हें रिप्लेस कर रहे हैं। अगेन अगर यहाँ पे ये मिसिंग वैल्यूज़ का परसेंटेज ज़्यादा होता तो हम मोड यूज़ नहीं कर सकते थे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे सारी की सारी लेस देन 6% है मिसिंग वैल्यूज़, सो हम मोड वैल्यूज से फिल कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं एजुकेशन में। तो एजुकेशन में आते हैं, ये देखो एजुकेशन में एचएस ग्रेड है, सम कॉलेज, बैचलर्स, मास्टर्स, 11, 10th, 7 to 8, 9th, 12th। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन दे रखी है। तो जब जॉब लगती है तो चाहे वो 5th क्लास में हो या फिर 6th क्लास में हो, 7th में हो, 8th में हो, सबको सेम ही तरीके से देखा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्री स्कूल 1st से 4th, 5th से 6th, 7th से 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, इन सारी कैटेगरीज को जस्ट हम एक कैटेगरी में डाल रहे हैं और उसका नाम रख दे रहे हैं स्कूल। क्यों, बिकॉज अगर किसी ने 12th करी हो तो भी सैलरी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 10th करी हो तो भी सैलरी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसे सिर्फ इतना माना जाता है कि ठीक है बंदे ने स्कूलिंग करी हुई है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू रख रहे हैं। ये इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू हम क्यों रख रहे हैं, ये हम इस वजह से रख रहे हैं क्योंकि हम ओरिजिनल डेटा में चेंजेस कर रहे हैं। अगर हम कॉपी में करेंगे चेंजेस तो हमें ये इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने भी प्रोफेशनल स्कूल, सम कॉलेज, इन सबको किससे चेंज कर दिया है, हायर से चेंज कर दिया है। बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट इन सबको क्या समझा जाता है, इक्वल ही समझा जाता है, इस वजह से हम इसको एक कैटेगरी में चेंज कर रहे हैं। और इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू अगेन सेम रीजन के लिए रख रहे हैं क्योंकि हम ये जो चेंजेस कर रहे हैं अपने ओरिजिनल डेटा में। तो इसे रन करते हैं, फिर आ जाते हैं हम मैरिटल स्टेटस में। अब मैरिटल स्टेटस में अगर हम देखें तो नेवर मैरिड, डाइवोर्स्ड,
सेपरेटेड, विडो, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, एक ही कैटेगरी में डाल सकते हैं। बिकॉज यानी सबको ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं कि सबको हम एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं, सबका ऑलमोस्ट मतलब जो है वो सेम ही है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक कैटेगरी बना रहे हैं मैरिड की, और एक हम कैटेगरी बना रहे हैं अदर की। अदर में हम क्या कर रहे हैं, डाइवोर्स, सेपरेटेड, विडो, मैरिड स्पाउस, एब्सेंट, ये सब हम डाल के और इसे ट्रू कर रहे हैं। इससे बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये जो मेरी 2 कैटेगरी है उसे मैंने एक में चेंज कर दिया, और यहाँ पे जो मेरी कितनी थी, 4 यूनिक कैटेगरीज थी, उसे मैंने अगेन एक में चेंज कर दिया। तो इसे भी हम रन कर लेते हैं। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरी सैलरी है, सैलरी के अंदर 2 कैटेगरीज थी, एक थी लेस देन और इक्वल टू 50 के, और एक थी ग्रेटर देन 50 के। तो यहाँ पे मैं डिक्शनरी का यूज कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, जो लेस देन 50 के है उसे तो मैं कर रहा हूँ 0 के इक्वल, और जो ग्रेटर देन 50 के है उसे मैं कर रहा हूँ 1 के इक्वल, और इसे मैं करता हूँ रन। और उसके बाद मैं अपना हेड चेक करता हूँ सिंपल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सैलरी में 0 0 0 0, और जहां पे भी ग्रेटर देन 50 के होगा वहां पे यहाँ पे आ जाएगा क्या, 1 आ जाएगा। अब मैं सिंपल क्या करता हूं कि फिर से ये जो कैटेगरीज है ना, इन्हें मैं चेक करता हूं, इनकी यूनिक वैल्यूज। तो एजुकेशन में कितनी हो गई है 6, और मैरिटल स्टेटस में हो गई है 3। तो जरा हम चेक करते हैं पहले कितनी थी। एजुकेशन में थी 16 को हमने कन्वर्ट कर दिया 6 में, और मैरिटल स्टेटस में कितनी थी 7, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया जस्ट 3 में। तो यहां पे हम अपने डेटा को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रख रहे हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम सिंपल अपने एजुकेशन में भी देख सकते हैं कि ये एक बैचलर्स है, एचएस ग्रेड है, स्कूल है, मास्टर्स है, हायर है। यहाँ पे हमारी बहुत सारी एजुकेशन में यूनिक वैल्यूज थी, उसे हमने यहाँ पे 6 में चेंज कर दिया है ओनली। अब हम क्या करते हैं, अब हम कोरिलेशन चेक करते हैं कि जो फीचर्स हैं उनके बीच में कोरिलेशन कितना है। तो ये जो हमारा लाइट कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, और ये जो डार्क कलर है और जो ये डार्केस्ट कलर है ब्लैक कलर में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 कोरिलेशन। तो अगर हम यहाँ पे सैलरी से अगर इनका कोरिलेशन चेक करें तो कितना है 27%, और ये अराउंड 0.14 यानी कि 0.14% का कोरिलेशन है सैलरी के साथ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो FNLWGT हमारा यहाँ पे फीचर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज बहुत ही कम कोरिलेशन है डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। ये है 0.34, 0.22, ये सारे ठीक है, ये बहुत ज्यादा कम है, लेकिन हम इसे ड्रॉप नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ये जो सैलरी है ये कॉन्टिन्यूअस तो है ही नहीं, ये तो हमारा कैटेगोरिकल फीचर है, कॉन्टिन्यूअस तो है ही नहीं, तो हम इसे ड्रॉप नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इन इंडिपेंडेंट फीचर्स के बीच में कोरिलेशन चेक कर सकते हैं, और अगर 80%, मोर देन 80% या मोर देन 90% कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है तो हम उस फीचर्स को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं सिंपली। तो अगर हम चेक करें तो किसी भी फीचर्स में हमारा मोर देन 80% या मोर देन 90% फीचर है नहीं, कोरिलेशन है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम किसी भी फीचर को ड्रॉप नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने सारे के सारे अपने इसको हैंडल कर लिया है जो भी हमारा कैटेगोरिकल डेटा था। अब हम सिंपल क्या करते हैं, लेबल एनकोडर को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं sklearn से, और उसके बाद हम पूरा का पूरा लेबल एनकोडिंग किस पे अप्लाई कर देते हैं, अपने डेटा पे। और उसके बाद हम चेक करते हैं हेड यानी कि टॉप 5 रोज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसने सबको किस में चेंज कर दिया, नंबर्स में चेंज कर दिया है। जितनी भी हमारे कैटेगोरिकल डेटा था सबको इसने नंबर्स में चेंज कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स है इनकी भी रेंज अलग है, और ये जो FNLWGT है इनकी इन सब की रेंज अलग है। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फीचर स्केलिंग हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल यहाँ पे एक्सट्रेन अलग कर लेते हैं, वाई ट्रेन अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रेन और वाई ट्रेन अलग हो गया है हमारा। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग टेस्ट डेटा पे भी करते हैं, और एट द एंड हम फीचर स्केलिंग क्या करेंगे, दोनों पे अप्लाई कर देंगे, ट्रेनिंग डेटा पे भी और टेस्टिंग डेटा पे भी। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको रन करते हैं। तो ये मेरा टेस्ट डेटा है, टेस्ट डेटा कौन सा, ये एडल्ट टेस्ट वाला। ये सिंपल यहाँ पे मैंने अब अपने टेस्ट डेटा को क्या किया है, रीड किया है और कुछ नहीं किया। और उसके बाद यहाँ पे ये जो कोड हमें ये कोड दिख रहा है, ये जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, ये ऊपर के सारे कोड मैंने कॉपी पेस्ट किए हैं। सबसे पहले क्या किया है, लॉग अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस किया है उनकी मोड वैल्यूज से। और उसके बाद मैंने क्या किया है, इसके अंदर भी सेम एजुकेशन कैटेगरीज में मैंने यूनिक वैल्यूज को क्या किया है, कम किया है। मैरिटल स्टेटस में भी सेम चीज की है। और एट द एंड सैलरी को मैंने किस में चेंज कर दिया है, 10 में। और उसके बाद सिंपल मैंने लेबल एनकोडिंग को अप्लाई किया है। तो इसे हम रन करते हैं और हेड चेक करते हैं।
तो इसमें भी ये बिल्कुल सेम है, ये भी हमारा ट्रेनिंग डेटा की तरह लग रहा है। इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, इसका हम शेप चेक कर सकते हैं, df test डॉट शेप। तो यहाँ पे ये हमारी कितनी 16,000 वैल्यूज है टेस्ट डेटा के लिए, और हमारी ट्रेनिंग डेटा के लिए कितनी थी, अराउंड 32,000 थी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी x टेस्ट और y टेस्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हम लास्ट वाले कॉलम को छोड़ रहे हैं, लीव कर रहे हैं, बिकॉज लास्ट वाले कॉलम में हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल तो होगा नहीं हमारे x टेस्ट में, और y टेस्ट में हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को ले रहे हैं। तो इसे रन करते हैं, और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद अब मैं फीचर स्केलिंग को अप्लाई कर रहा हूं। यानी तो मैंने क्या किया है, sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर, और उसके बाद मैंने एक स्टैंडर्ड स्केलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है sc नाम का, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रेन sc डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्सट्रेन, और उसके बाद मैं कर रहा हूँ एक्स टेस्ट पे sc डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने दोनों पे ही अप्लाई कर लिया है स्टैंडर्ड स्केलर को, फीचर स्केलिंग दोनों पे अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और एक्यूरेसी स्कोर, इसको इंपोर्ट करता हूँ मैट्रिक्स को। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्यों इंपोर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज जो ये मेरा डेटा है ये अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं है। तो यहाँ पे मुझे और भी एक्यूरेसी स्कोर जो मेरी वैल्यू देगा वो करेक्ट एक्यूरेसी नहीं होगी, तो मुझे यहाँ पे प्रिसीजन भी देखना पड़ेगा, रिकॉल भी देखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को भी क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन से हम अपने इस मॉडल को ट्रेन करते हैं। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, सिंपल फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल से हम किसको इंपोर्ट कर रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। उसके बाद एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन का क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको फिट कर रहे हैं, और उसके बाद हम y वैल्यू को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हम फाइनली अपनी एक्यूरेसी को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देख सकता है कि ये 82% एक्यूरेसी आ रही है। और अगेन जैसा कि हमने कहा था कि यहाँ पे ये जो अनबैलेंस डेटा है उसकी वजह से ये हमें करेक्ट एक्यूरेसी नहीं दे रहा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्रिंट करते हैं। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हम दे रहे हैं वाई टेस्ट और प्रिडिक्शन को, और उसके बाद टाइटल में मैं क्या दे रहा हूँ, हीट मैप ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स, फॉन्ट साइज 12 रख रहे हैं, और अनॉट हम ट्रू रखते हैं ताकि हमें जो नंबर्स है उसके अंदर वो शो हो। ये जो नंबर्स हैं ये जो शो हो रहे हैं इसके लिए हमने अनॉट को ट्रू रखा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये जो मेरा ट्रू पॉजिटिव है ये कितने हैं, 1680, यानी कि एक्चुअल में जो वैल्यूज थी वो ग्रेटर देन 50 के थी, और हमारे मॉडल ने भी यही प्रेडिक्ट किया कि भाई उस एडल्ट की सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 50 के है। बिकॉज जो लेस देन 50 के है उसके लिए हमारे पास इनफ डेटा है, तो वो हम इजीली हमारा मॉडल क्या कर सकता है, लर्न कर सकता है। तो हमने एक बात की थी स्टार्टिंग में कि जो ये हमारी प्रॉब्लम आ रही है अनबैलेंस डेटा की, इसे हम 2-3 तरीकों से हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि हम हैंडल कर सकते हैं ओवर सैम्पलिंग का यूज करके, अंडर सैम्पलिंग का यूज करके, और क्लास वेट्स का भी यूज करके। तो हम क्या करते हैं, सिंपल क्लास वेट्स यूज करते हैं। यहां पे हम देखते हैं, ये रहा हमारा क्लास वेट्स, इसे करते हैं सिंपल कॉपी पेस्ट, और यहां पे हम नन की जगह क्या दे देते हैं, बैलेंस्ड। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं, अभी हमें क्या मिल रहा है, 1680, और एक्यूरेसी मिल रही है 82%। अब इसे हम रन करते हैं। अब एक्यूरेसी जो है हमारी वो कम हो गई है 76%। अब हम जरा ये देखते हैं कि ये ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये इंक्रीज हो रही हैं या फिर डिक्रीज हो रही हैं। ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज हमारी इंक्रीज हो चुकी हैं, अब आ रही है 2832, यानी कि पहले से हमारी इंक्रीज हो गई है। बिकॉज ये जो एक्यूरेसी है ये हम चेक करते हैं फॉर बैलेंस्ड डेटा सेट, जब हमारा जो डेटा है वो बैलेंस्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ पे हम क्लास वेट्स यूज कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट चेक करते हैं। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि 0 के लिए जो प्रिसीजन है वो 90% है, यानी 0 के लिए बहुत अच्छा प्रिसीजन है। और उसका रीजन क्या है कि हमारे पास जो 0 के लिए डेटा है वो बहुत अच्छा है, यानी लेस देन 50 के वैल्यूज के लिए हमारे पास डेटा बहुत अच्छा है। रिकॉल भी क्या है, 78%। और उसके बाद आ जाते हैं हम 1 पे, तो 1 का हमारा प्रिसीजन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 50% है, यानी काफी कम है। और रिकॉल क्या है, 74%। एफ स्कोर क्या है 1 के लिए, 60% है, और 0 के लिए क्या है, 84% है।
तो ये एफ स्कोर कब इंपॉर्टेंट होता है? जब हमारे लिए प्रिसीजन और रिकॉल दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस केस में भी हमारे लिए प्रिसीजन और रिकॉल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें दोनों ही चीजों को प्रिडिक्ट करना है कि जो एडल्ट है उसकी सैलरी अगर लेस देन 50 के है तो वो भी सही प्रिडिक्ट होनी चाहिए, और ग्रेटर देन 50 के है तो वो भी सही प्रिडिक्ट होनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल रैंडम फॉरेस्ट यूज करते हैं। जैसे कि हमने ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया तो हमारी जो ट्रू पॉजिटिव है वो क्या आ रहा था, 2832। अब हम रैंडम फॉरेस्ट के साथ देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल sklearn.assemble से मैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को इंपोर्ट कर रहा हूं यहाँ पे, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का, और इसके अंदर हम एन एस्टिमेटर्स दे रहे हैं 20, और क्राइटेरियन में हम दे रहे हैं एंट्रोपी, रैंडम स्टेट रख रहे हैं 51, और उसके बाद मैं कर रहा हूं सिंपल फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन वैल्यूज गिवन है, और उसके बाद हम वाई प्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और उसके बाद सिंपल एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं। यहां पे हमें मिल रही है 84%। अब ये 84% भी हमारी करेक्ट एक्यूरेसी नहीं है, हमें देखना पड़ेगा कि प्रीसीजन कितना है, रिकॉल कितना है। तो हम प्रीसीजन रिकॉल चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 63%। जो हमारी F1 स्कोर है 1 के लिए वो कितना है, 63%। 55 है रिकॉल और 74 है प्रिसीजन, यानी प्रिसीजन इंक्रीज हुआ है। 0 के लिए देखते हैं 87% है, रिकॉल क्या है 94% है, और F1 स्कोर क्या है 90% है। तो F1 स्कोर हम देख सकते हैं 0 के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन 1 के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए भी क्या करते हैं, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2129, और पहले कितना था वो देखते हैं। पहले था हमारा 2832, तो यहाँ पे हमारे ट्रू पॉजिटिव ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे थोड़ा कम अच्छा है, लेकिन बाकी अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो हम अगर F1 स्कोर देखें तो पहले से बेटर है। पहले था हमारा कितना 60, और अब हमारा कितना है 63, तो पहले से बेटर है कुछ हद तक। तो हम क्या करते हैं, इसी को और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से इंप्रूव करते हैं अपनी एक्यूरेसी को। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैक्स डेप्थ ले रहे हैं 3, 5, 10, 8, एन एस्टिमेटर्स में हमने ये डिफरेंट एस्टिमेटर्स की वैल्यू डाल दी, और मैक्स फीचर्स में भी हमने 1, 2, 3, और क्राइटेरियन में हमने गिनी और इम्प्योरिटी ले लिया। इन दोनों में से एंट्रोपी में से कौन सा यूज होगा। बूटस्ट्रैप में दे दिया हमने ट्रू फॉल्स, और मिनिमम सैंपल लीफ में हमने 1, 2, 3, 4 दे दिया। इसे हम करते हैं रन, और उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल रैंडमाइज सर्च सीवी को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे ग्रिड सर्च सीवी को क्यों नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे ग्रिड सर्च सीवी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, इसलिए हम किसको इंपोर्ट कर रहे हैं, रैंडमाइज्ड सर्च सीवी को। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आरएफ क्लासीफायर जो हमने रैंडम फॉरेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, सिंपल हमने उसको यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद पैराम डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या दे दिया, ये पैरामीटर्स जो अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। स्कोरिंग में हम दे रहे हैं आरओसी एयूसी, एन जॉब्स इक्वल्स टू -1 हम इसलिए देते हैं कि जो भी मेरा पीसी है या जो भी मेरा लैपी है इसके सारे कोर्स यूज हों, इसलिए हम एन जॉब्स इक्वल्स टू -1 देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे सिंपल रन करते हैं फिट करने के बाद। तो यहाँ हम जैसे कि देख सकते हैं कि ये अब रन हो चुका है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसके बेस्ट पैरामीटर देखते हैं कौन कौन से सेलेक्ट हुए हैं। एन एस्टिमेटर्स 200, मिनिमम सैंपल लीफ 2, मैक्सिमम फीचर 3, मैक्स डेप्थ 10, और क्राइटेरियन में एंट्रोपी सेलेक्ट हुआ है, गिनी सेलेक्ट नहीं हुआ, और बूटस्ट्रैप में फॉल्स सेलेक्ट हुआ है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, बेस्ट एस्टिमेटर्स देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जस्ट इसको कॉपी, और यहाँ पे हमने रैंडम फॉरेस्ट के अंदर क्या किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट किया हुआ है और कुछ भी नहीं किया हुआ। अगेन उसके बाद हमने क्या किया है, फिट, और उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, वाई को प्रिडिक्ट किया है, और उसके बाद हमने एक्यूरेसी निकाल लिया। तो अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्यूरेसी आ रही है 80, और अगर हम रैंडम फॉरेस्ट में चेक करें तो हमारी रैंडम फॉरेस्ट में एक्यूरेसी आ रही थी इससे ज़्यादा, और वो थी अराउंड 84%। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के बाद जो हमारी एक्यूरेसी है वो और डिक्रीज़ हो गई है, ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, सिंपल अपनी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो रैंडम फॉरेस्ट में ये थी अराउंड 63% के आसपास, अब है ये हमारे पास 68%, और यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रिसीजन भी इंक्रीज़ हुआ है, रिकॉल भी इंक्रीज़ हुआ है, और यहाँ पे प्रिसीजन 0 का भी इंक्रीज़ हुआ है, और रिकॉल का भी ये हमारा रिकॉल फॉर 0 भी इंक्रीज़ हुआ है। तो ऑन एन एवरेज जो F1 स्कोर है फॉर 0 86% है, और फॉर 1 68% है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को प्रिंट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं
जो सबसे पहले हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में किया था वो भी 2000 समथिंग कुछ था, रैंडम फॉरेस्ट के साथ किया वो भी 2000 समथिंग था, लेकिन रैंडम फॉरेस्ट को जब हमने हाइपर पैरामीटर ट्यून करके परफॉर्म किया तो अब ये 3000 समथिंग कुछ आ रहा है, यानी कि काफ़ी हद तक हमारी जो ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज हो गई हैं। इसका मतलब क्या है ट्रू पॉजिटिव मतलब? इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में जो एडल्ट है वो ग्रेटर देन 50,000 जो सैलरी है वो ले रहा है, और हमारा मॉडल भी यही बता रहा है कि भाई ये जो एडल्ट है उसकी जो सैलरी है वो ग्रेटर देन 50,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पे ये था हमारा पूरा मॉडल के बारे में। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।